स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग आपके क्या होंगे, कैसे पास हो जाओगे, कितना पासिंग परसेंटेज आएगा। तो आउट ऑफ सो मेनी डाउट्स, कुछ डाउट्स को लेकर के आज हम ये वीडियो बनाएंगे। बेटा, कॉपी चेकिंग आपकी हो गई है 10th की पूरी कंप्लीट, रिजल्ट का स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। ठीक है, आपकी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें अब सबसे पहले आपकी जो कॉपीज थी उनकी सॉफ्ट कॉपीज बन रही हैं, उसके बाद वो कंप्यूटर या उनका जो डेटाबेस है उसमें उसको डालते जा रहे हैं। साथ के साथ बच्चों आप सबको मॉडरेशन और ग्रेस भी दिया जा रहा है ताकि आप पास हो सको। सीबीएसई ने, आप सब जानते हो कि बहुत सारे बदलाव आए थे आपके सेशन में। लास्ट ईयर रिजल्ट भी खराब रहा और फिलहाल इलेक्शन भी होने वाला है, आपके चेयरपर्सन भी बदले हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन एंड ऑन, गोइंग ऑन एंड ऑन। तो रिजल्ट ये है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा और साथ में सीबीएसई की जो सबसे कह सकते हैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो रहता है स्पिरिट, वो सीआईएससी बोर्ड के साथ। तो वहाँ पर भी सीबीएसई 2-3 साल से पीछे चल रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए इस बार सीबीएसई ने पासिंग क्राइटेरिया को थोड़ा और बेटर किया है ताकि बच्चों के रिजल्ट अच्छे हों। तो 100% पासिंग क्या पॉसिबल है या नहीं है? तो देखो, क्लास 10th वालों, आपको मैं एक बार और क्लैरिटी दूँ, कई बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि क्या होगा आपका पासिंग। तो बेटा देखो, आपका जो सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स में देयर इज अ स्प्लिट ऑफ 80 एंड 20, है ना। आपका जो 100 मार्क्स का कोई भी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स, उसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब बेटा 10th में ना अच्छी बात यह है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है। तो ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है क्लास 10th के लिए। तो आउट ऑफ 20 आपको कम से कम 18 मिलते हैं, करेक्ट, 18 to 20। अब जो पेपर है 80 मार्क्स का, उसमें आप मिनिमम अगर 13 नंबर भी बनाते हो तो आप पास हो जाते हो। 13 नंबर तो ऑन डॉट मैंने बोला। अगर मान लो आपने 6-7 नंबर का सही बना दिया है, इसके अलावा रेलेवेंट अटेम्प्ट्स ले लिए हैं, तो थोड़ा बहुत ग्रेस दे करके भी आपको पास कर दिया जाता है। तो ये रही क्लास 10th की बात। क्लास 12th में भी बेटा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना कि थ्योरी पेपर भी आपका, कोई थ्योरी 70 मार्क्स की है, कोई थ्योरी 80 मार्क्स की है। प्रैक्टिकल के साथ क्या है, कोई प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, कोई प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है। आपको 10th वालों की तरह थोड़ा सा क्या है ना कि 33% थ्योरी में सेपरेटली लाना है। ये एक प्रॉब्लम है। क्लास 10th का रिजल्ट तो देखो ऑलमोस्ट 98% तक चला जाएगा पासिंग, 98 to 99 जा सकता है अगर हमको मॉडरेशन, ग्रेस, अटेम्प्ट सब लगा दे तो। 12th में अगर सीबीएसई ऐसा कर दे कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कर दे तो यहाँ पर भी रिजल्ट वैसा जाएगा। सो थ्योरी में आपको 70 मार्क्स वाले पेपर में 23 नंबर और 80 मार्क्स वाले में 26 नंबर लाना जरूरी होता है। प्रैक्टिकल में तो किसी को टेंशन नहीं है, 20 में 18 आएगा ही कम से कम, और 30 में 28 to 30 के बीच आप रहेंगे। तो प्रैक्टिकल की तो वरी किसी को नहीं है। थ्योरी में बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। अब अगर आपने 23 मार्क्स की थ्योरी में 15 से 16 नंबर का लिख दिया है, ठीक है, इसके अलावा आपने थोड़े बहुत रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए। अटेम्प्ट का मतलब एब्सर्ड अटेम्प्ट नहीं होता, इररिलेवेंट अटेम्प्ट नहीं होता, रेलेवेंट अटेम्प्ट, थोड़ा बहुत मिलता जुलता आंसर होना चाहिए। तो टीचर आपको मॉडरेशन, ग्रेस सब लगा के पास कर देगा अटेम्प्ट लगा के। 26 वाले में भी अगर बेटा आपने 18-19 नंबर का सही बनाया है प्लस सर्टेन अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आप पास हो जाओगे। सो दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया। अब ग्रेस मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं तो जरा देख लो। ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, 1 से 2 सब्जेक्ट में फ्रीडम रखते हैं वो कि 10% तक आपको ओवरऑल दे सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है 10% की तो दे देंगे, 2 सब्जेक्ट में 5-5% के अराउंड की दिक्कत है तो दे देंगे। इससे ज़्यादा की प्रॉब्लम होगी तो फिर ग्रेस नहीं लग सकता। फिर क्या लगता है, मॉडरेशन। अब दूसरी एक पॉलिसी है मॉडरेशन पॉलिसी। देखो आउट ऑफ सो मेनी एग्जाम्पल्स, अब देखो कितने कितने मार्क्स सब्जेक्ट वाइज बढ़ा दिए जाते हैं। जो सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर होता है। अगर पेपर एनालिसिस देखो तो बहुत सब्जेक्ट की होती है इजी टू मॉडरेट, तो देयर यू डोंट नीड मॉडरेशन, यानी कि पेपर अच्छा था। जैसे लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वहाँ बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है तो वहाँ पर मॉडरेशन की नीड नहीं है। पेपर्स लाइक फिजिक्स ऑफ क्लास 12, केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12, क्लास 10th की साइंस, मैथ्स, तो जहाँ पे दिक्कत होती है मॉडरेशन वहीं लगती है, ठीक है, लेकिन लगती है। एंड मैं तो साइंस स्ट्रीम की बात कर रही हूँ, दूसरे स्ट्रीम्स में भी अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस स्टडीज हो गया, तो जहाँ जहाँ यू फेल डिफिकल्टी, यानी कि अगर डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट टू टफ की ओर था जिन जिन पेपर में, तो टीचर्स का जो फीडबैक होता है सेंटर टू सेंटर वो सीबीएसई को जाता है।
तो वहाँ पर 100% मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। इसके अलावा आपके पास एक और अच्छी चीज़ है, दैट इज अगर आपने 6 सब्जेक्ट चूज किए हैं, आउट ऑफ 6 अगर आप 5 में पास हैं तो बेस्ट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग आप फिर भी पास हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं, चीज़ें हैं, अटेम्प्ट्स हैं, आपने अटेम्प्ट लिए हैं, थोड़े बहुत रेलेवेंट होंगे बेटा, टीचर आपको नंबर दे देता है। बट कॉपी जिसने खाली छोड़ी है उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सीबीएसई को ही चैलेंज करो कि मुझे पास करो, तो थोड़ा बहुत एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर विदाउट गाइडलाइंस तो चेक नहीं कर सकता। उन्हें भी तो ब्लैकलिस्ट नहीं होना ना, दे आर ट्राइंग हार्ड कि किसी बच्चे का नंबर खराब ना है। लेकिन अगर इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग हार्ड नॉट टू राइट एनीथिंग, तो फिर टीचर कहाँ से देंगे नंबर? तो दैट इज द रीजन 100% रिजल्ट नहीं होता। बट यस, आपके एफर्ट से, और अगर बोर्ड एफर्ट डाले कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास करे और बहुत से पेपर्स में मॉडरेशन लगा दे, तो रिजल्ट कुड बी अप्रॉक्सीमेटली 100%, मतलब 98-99 के आसपास जा सकती है, क्योंकि बच्चों ने इस बार अटेम्प्ट बढ़िया तरीके से लिए हैं। और बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से भी बेटा 5 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हो, तो जिन बच्चों ने 6 लिए हैं, आजकल बहुत से बच्चे 6-7 सब्जेक्ट लेते हैं, तो वहाँ आपको 5 सब्जेक्ट में पास होने पे बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट? आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके रिजल्ट प्रोसेस का। नाउ टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, सॉरी अगर मैं सारे बच्चों को नहीं ले पाती, बट आई एम ट्राइंग कि आपके जो डाउट्स हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि इन जनरल क्या डाउट्स हैं आपके, तो मैं कुछ बच्चों के सॉल्व करती हूँ। हेलो मैम, मैंने पूरा पेपर सही किया, ओके, अंडरलाइंड वेल फिगर्स फॉर इवन नॉट नेसेसरी, वेरी गुड। आपने जितना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिए पेपर प्रेजेंट किया, यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स फॉर दैट। बट मैंने एक 5 नंबर का क्वेश्चन में गलत फॉर्मूला लगा दिया, आई मीन थोड़ा गलत है फॉर्मूला। अच्छा, थोड़ा गलत क्या होता है ये बताओ? फॉर्मूला अगर गलत है तो वो गलत है, तो क्या आंसर सही आया आपका? 2πr प्लस 2r होता, ओके, मैंने 2π लगा दिया। अच्छा, आपने टू पाई लगा दिया, तो ओके, फिर उसी क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला भी था, वो भी सही लगाया, बट पहला स्टेप में गलत कर दिया। तो बेटा देखो, ये और ये तो अलग चीज़ें हो गई ना, मतलब 2πr प्लस 2r, यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर। आपने सिर्फ 2π लगाया है, तो यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर। बट अब ये थोड़ा टीचर पे डिपेंड करता है कि आपके नंबर अगर फुल ऑन आ रहे हैं पूरे हर जगह, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा काट भी ले या ना भी काटे, थोड़ा मूड पे है, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते। फॉर्मूला के 19-20 नंबर मतलब जो होते हैं ना हाफ मार्क्स, दे भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। सो डोंट वरी, नंबर फिर भी अच्छे ही आते हैं। सपोज आई हैव अटेम्प्टेड 2 marks क्वेश्चन एंड इट इज रॉन्ग, विल आई गेट मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग इट? इफ इट इज एग्जैक्टली रॉन्ग, यानी कि बहुत ही एब्सर्ड आंसर है, तो यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स। लेकिन अगर इट इज पार्टली भी रिलेवेंट, तो टीचर्स गिव यू मार्क, ठीक है। नाउ आई हैव अटेम्प्टेड 34 क्वेश्चन आउट ऑफ 39, वेरी गुड, in class 10th. Total marks coming is 35.5 out of 100. Oh, out of how out of 100? Because थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में बेटा, प्रैक्टिकल में तो आपको 20 में 17-18 मिले ही होंगे। विल आई गेट ग्रेस मार्क? बेटा देखो, आप पास तो हो जाओगे, इतने लिखे हैं तो आपको पास से क्या बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, 50-60 तो मिनिमम आपके आएंगे। ग्रेस मार्क्स तो तब मिलता है ना जब आप पास नहीं होते। अब यू आर इन क्लास 10, यू डोंट नीड इट, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33% आप ले आओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको 18 से कम मिला नहीं होगा, तो थ्योरी में 13 to 15 मार्क्स इज ओनली रिक्वायर्ड। तो डोंट बॉदर, क्लास 10th वालों को बॉदर करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे फिजिक्स में 26 आ रहे, मुझे बेटा वो ग्रेस की नीड नहीं है ना, 23 में पास है क्लास 12th वालों के लिए, राइट। और अब 26 का लिख के आए हो तो उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, प्लस मॉडरेशन लगेगा तो 26 हो सकता है 36 हो जाए, तो ग्रेस की आपको नीड ही नहीं है। ओके, प्लीज रिप्लाई विच इज़ द एरर इन सेट 2 क्वेश्चन 30 अकाउंट्स पेपर। ओके, ग्रेस में बेटा, ग्रेस मार्क्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि 10% मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। बाकी मॉडरेशन डेफिनेटली लगेगी, आप लोगों के रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। इस बार का रिजल्ट लास्ट ईयर से काफ़ी बेटर होने वाला है, सो डोंट वरी, हैव पेशेंस, रिजल्ट अब आएगा ही आएगा। 10th की कॉपी चेकिंग हो गई है, वैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन रिजल्ट आएगा पहले 12th का, ठीक है, जो कि ट्रेंड है, सीबीएसई हर साल उसी को फॉलो करती है। सो जस्ट वेट, रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई से सेकेंड वीक ऑफ मई के बीच कभी भी आएगा, बट उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। सो लेट अस होप एंड प्रे कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, और सीबीएसई अपनी पासिंग क्राइटेरिया में क्लास 12th को भी थोड़ा सा बेनिफिट दे और
थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके अगर पास करें तो देख रहे हैं इट विल बी रिजल्ट विल बी अ मिराकल. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.